जरा स्क्रीन पर फ्लैश कीजिए। ये है इस समय का एक बड़ा अपडेट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं महाराष्ट्र की राजनीति से। 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होने वाली है। 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों के साथ बैठक करेगी और जाहिर है इसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सब चीजें सॉर्टेड हैं और कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर आप कोई बड़ी उठापटक होते हुए देखें। बस ये है कि इसके बाद की जो चीजें हैं, प्रोसेस है, वो प्रोसेस जरूर आपको होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारे यहाँ कभी भी सत्ता को लेकर, कुर्सी को लेकर आपको बहुत उठापटक होती हुई दिखाई नहीं देगी। 25 तारीख को विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में बैठक करने वाला है। एकनाथ शिंदे के समर्थक, उनके नेता मिठाई बांटते हुए, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए, जलेबी की चर्चा उतनी नहीं हो रही है लेकिन लड्डू जरूर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। और जैसा आप यहां होता हुआ देख रहे हैं, जाहिर है इन दोनों जगहों पर सस्पेंस लगभग ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उधर आशुतोष के पास जरूर मैं चलना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चौंकाने वाले एक तरीके से नतीजे के हिसाब से आप कहें लोकसभा में उत्तर प्रदेश से देखने को मिला था। आशुतोष के पास चल रहे हैं। आशुतोष, क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके पास और जहां आप मौजूद हैं वहां से क्या खबर है? देखिए, इस वक्त मैं फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पर मतगणना जारी है। लगभग 14 जो राउंड की मतगणना के बाद जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दीपक पटेल, वो लगभग 5000 वोटों से आगे हैं। देखिए, अगर पूरे उस उपचुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक साख का सवाल हो गया था, क्योंकि इस उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने पूरे होमवर्क के साथ इस उपचुनाव में प्रतिभाग किया है। देखिए, खुद जो 9 सीटें थी, 9 सीटों पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दो बार उन्होंने रैलियां की। इसके बाद हर विधानसभा जो सीट थी वहां पर 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम थे वो लगातार कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे थे। और इस फूलपुर विधानसभा सीट की हम बात करें तो यहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी प्रतिष्ठा दांव पे थी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि फूलपुर में तो हालांकि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो जीते थे लोकसभा में, लेकिन प्रयागराज की जो सीट थी, इससे जस्ट सटी हुई सीट थी, वहां पर बीजेपी को मात खाना पड़ा था। और इसके अलावा खुद जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे वो सिराथू की सीट से हार गए थे। तो ऐसे में उनकी भी प्रतिष्ठा इस उपचुनाव से लगी हुई थी और उनकी ड्यूटी यहां पर लगाई गई थी। और अभी तक के फिलहाल जो नतीजे हैं उससे बीजेपी बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रही है। देखिए, इस उपचुनाव के लिए आशुतोष आपके पास आता हूं। हालांकि आप जहां मौजूद हैं वहां ढोल नगाड़ों की आवाज आनी शुरू हो गई है। कुछ देर में आपके पास वापस लौटूंगा। लेकिन देखिए, श्वेता जहां मौजूद हैं, ये हाईटेक स्टूडियो है और उनके पास वो हाईटेक गैजेट और एप्लीकेशंस हैं जो आपको फौरन ये बता रहे हैं कि कहां किस सीट पर क्या हो रहा है। श्वेता, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही हाईटेक स्टूडियो हमारा और उससे भी हाईटेक ये ग्राफिक्स है जिसके जरिए हम तमाम आंकड़े जो है सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहा है। झारखंड की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तरह भारतीय जनता पार्टी के हाथ वो खुशी यहाँ नहीं लगी है। झारखंड की अगर बात करें, उम्मीदें बहुत थी और आंकड़े क्या कह रहे हैं, आंकड़े देखिए क्या कह रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 50+ पर आगे चल रही है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो 30+ पर है। यानी कि आरजेडी, कांग्रेस मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार बनाती हुई यहाँ साफ नजर आ रही है। वहीं बीजेपी प्लस आजसू बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। ये देखिए आंकड़े हम आपको झारखंड के दिखा रहे हैं। 81 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। 50 झारखंड मुक्ति मोर्चा, 30 पर आगे भारतीय जनता पार्टी प्लस और अदर्स को 1 सीट यहाँ पर मिली है। और ऐसे में सीधे सीधे कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आज का दिन जो है नतीजों के रूप में काफी खुशियां लेकर आया है। घुसपैठ का मुद्दा, डेमोग्राफी का मुद्दा, इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा, ऐसा लगता है कि झारखंड की जनता के जहन में बहुत ज्यादा नहीं था जब वो वहां वोटिंग करने गए हैं। तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और वोट परसेंटेज भी फटाफट से अगर हम आपको दिखाएंगे तो उसके जरिए भी आप समझ पाएंगे इन आंकड़ों के अलावा कि कितना फीसदी वोट परसेंटेज जो है वो मिला है। लेकिन फिलहाल सीटें आप देखिए, सीटों की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस को 50 सीटें, उसमें वो काफी आगे चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्लस को 30 सीटें। इसके अलावा चलिए फटाफट से अब झारखंड के बाद महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। सुबह से ही रुझानों में आगे चल रही थी और अभी तक जो बढ़त है वो जबरदस्त तरीके से, बल्कि कहें कि वोटों की सुनामी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खाते में गई है और शिंदे गुट के। और यहाँ पर आंकड़े क्या कहते हैं ये भी देखिए। आंकड़े यहाँ ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि महायुति 222+ पर है। बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा, बहुत आगे। यहाँ कांग्रेस प्लस महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 54
के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है। अदर्स के खाते में गए हैं 12 सीटें, यानी यहां खुलकर अब सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी महायुति, क्योंकि आपने देखा कि कैसे सोमवार को विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है और उसमें बहुत ज्यादा पसोपेश या असमंजस की स्थिति पैदा होते हुई नजर नहीं आएगी। और एकनाथ शिंदे के बेटे इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। From the starting you were saying unavailable and not accessible MLA. I think he is on the verge of losing his seat. So I think people in last 2.5 years, the way Eknath Shinde has worked, the way he has carried forward the legacy of Balasaheb Thackeray, the way Mahayuti has worked under his leadership, and the way Mahavikas Aghadi or the Ubhata netas, leaders, जो सिर्फ गाली गलोच और आलोचना, उसके सिवा उनको 2.5 साल में कुछ जमा नहीं करने के लिए, उसमें से एक नाम था आदित्य ठाकरे का भी। लोगों ने उनको उनकी जगह जो है ये दिखाने का काम इस इलेक्शन में किया है। सर कौन बनेगा मुख्यमंत्री सर? तो जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के खेमे में भी और जबरदस्त तरीके से गुलाल लगाकर देखिए होली मनाई जा रही है। एकनाथ शिंदे के जो सपोर्टर्स है वो होली मना रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें आप देखिए, रंग गुलाल उड़ाकर लड्डू बांटे जा रहे हैं। और हो भी क्यों ना लड़की बहन योजना की बात करें, वेलफेयर स्कीम पर वहां की महिलाओं ने भरोसा किया है। इसके अलावा बटेंगे तो कटेंगे का भी अच्छा खासा असर महाराष्ट्र में देखने को मिला है। और ऐसे में अब सीधे सीधे 221 सीटों पर महायुति आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि अभी काफी वक्त हो चुका है काउंटिंग को शुरू हुए, तो यही रुझान जनरली हमने देखा है कि नतीजों में तब्दील होते हैं। तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों के जो आंकड़े हैं सबसे पहले हम आपको लगातार सुबह से ही बता रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाराष्ट्र के रुझानों पर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुंबई की वोली सीट पर आदित्य ठाकरे पीछे हो गए हैं। ये एक और बड़ा झटका महाविकास आघाड़ी के लिए, जहां वोली सीट से आदित्य ठाकरे पीछे हो गया। लेकिन शुरू में रुझानों में आगे थे, लेकिन फिलहाल पीछे हो गए हैं। और रुझानों में ये साफ नजर आ रहा है कि झटकों पर झटका इस वक्त लग रहा है। आदित्य ठाकरे पीछे हो गए हैं वोली सीट पर, मिलिंद देवड़ा आगे चल रहे हैं। और ऐसे कई सारी सीटें हैं जो कि गढ़ शिवसेना उद्धव गुट का रहा करती थी, लेकिन अब पूरी सूरत वहां बदलती हुई नजर आ रही है। तो झारखंड और साथ ही महाराष्ट्र, लगातार वहां से जो भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है टाइम्स नाउ भारत आपको सबसे पहले बता रहा है। जहां 221 प्लस बीजेपी प्लस इस वक्त चल रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें 55 प्लस पर महाविकास आघाड़ी है और अदर्स के खाते में 12 सीटें इस वक्त